Assalamu alaikum, my name is Akif Nawaz and in today's video we're going to talk about allegory. You would have heard this term before in terms of what is an allegory, an allegorical poem or an allegorical novel, etc. and etc. But we'll be discussing it in detail that what it is and what is the purpose of it. अच्छा, जो पर्पस पे अगर हम बात करें सबसे पहले तो जब एक राइटर कम्प्लेक्स आइडियाज को या थॉट्स को वो पास ऑन करते हैं टू द रीडर्स एंड ऑडियंस ताकि वो एक डीपर मीनिंग को सही से और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन एलेगरी. So that is the purpose of it. So अब आ जाते हैं एक लिटरेरी डेफिनेशन पे that when characters, events and setting symbolize deeper meaning and abstract concepts. अब इसका मतलब ये हुआ कि जब एक राइटर एक स्टोरी नरेट करता है in terms of a poem or a novel or a short story, तो we do have characters, events और साथ में setting भी होती है and all these things symbolize a deeper meaning and abstract concept. चले सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि what do we mean by the term symbolize, symbolism. अब एक सिंपल से एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं the term moon for beauty. So it means that moon symbolizes beauty. So that is what symbolism is. When you say something but it means something else and it stands for it, so that is what we call as that it symbolizes that particular thing. अच्छा, अब आ जाते हैं सिंपली अगर हम कहें कि जब कैरेक्टर्स, इवेंट्स और सेटिंग्स एक राइटर ऐसे यूज करे ताकि कोई डीपर मीनिंग और कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया ऑडियंस को और रीडर्स को अच्छे तरीके से समझ आ सके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन एलेगरी. अच्छा, अब एलेगरी का काम क्या होता है? पर्पस पे तो हमने बात की कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड थॉट्स को पास ऑन करते हैं इन अ वेरी सिंपल मैनर. अब इट ऑफन कन्वेज अ मोरल, पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल आइडियाज. अब यहाँ पर आप देखिए फिलोसॉफिकल आइडियाज, इट मीन्स दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर रियली डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू ग्रास्प properly by common people or by laymen or those who are not that much educated. So अब देखिए moral, political और philosophical ideas are really complex, और अगर हम इसको ऐसे तरीके से पास ऑन करें ताकि ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज रीडर्स को समझ आ सके, so that is what allegory does for us. So अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे. So Lord of the Flies, you all would have studied it or heard it in one way or the other way. So Lord of the Flies, it's written by William Golding and it is also included in class second year's course as well. So अब देखिए सिंपली स्टोरी क्या है कि boys landed in a deserted island, means कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक आइलैंड पे रह जाते हैं because there is a war going on and एक शिप जो है वो क्रैश हो जाती है. That is why वो एक आइलैंड पे रह जाते without the surveillance of a mature or an adult person. So अब ये एक सिंपल सी स्टोरी है, बट इस स्टोरी से वो एक कॉम्प्लेक्स थॉट को क्या करता है, पास ऑन करता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. और आर ह्यूमंस इविल इन नेचर. अब वो इस पूरे स्टोरी के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि क्या जो इवल नेचर है वो इंसानों के अंदर नेचुरली है या इट ग्रोज विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो दिस इज समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट्स नॉट दैट इजी टू जस्टिफाई, बट ही इज एक्सप्लेनिंग, विलियम गोल्डिंग इज एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट, this moral idea in order to give his thoughts on it. ठीक है? And the thing is, it's a kind of moral lesson or a moral idea that he is trying to pass on. अच्छा, अब ये तो हो गया एक moral idea और moral lesson के बारे में. Now we have the second novel that is it's a kind of novella, Animal Farm. Animal Farm is a political commentary in which the story is about that animals overthrow a farmer. Means के हमारे पास एक ऐसा फार्मर होता है जिसके उन्होंने अपने एनिमल्स रखे हुए होते हैं
and all those animals come together in order to overthrow that farmer out of his farm. अब this is the overall story. अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अच्छा वो तो एक अलग सी बात हो गई, but actually this is a political commentary, और वो स्टालिन्स के कम्युनिज्म को हिट करता है, क्रिटिसाइज करता है, इंडाइट करता है, और वो कहता है कि दिस कम्युनिज्म हैज चेंज इनटू क्लेप्टोक्रेसी. क्लेप्टोक्रेसी मीन्स के जब एक ग्रुप ऑफ थीव्स वो हाइल हो जाते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम पर एंड दे आर रनिंग द शो. अच्छा, और इसमें एक बहुत ही फेमस कोट है कि all animals are equal but some are more equal than others. So this is how allegory works. Means के the overall story symbolizes a deeper meaning, or it passes on a concept, a complex concepts. तो हम सिंपली अगर कहें कि what is an allegory, so allegory is basically कि जब हमारे पास characters, events और सेटिंग्स वो सिंबलाइज करते हैं एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को, एक कॉम्प्लेक्स थॉट को, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को, और वो कॉन्सेप्ट जो है वो आइदर मोरल हो, पॉलिटिकल हो या फिलोसॉफिकल इन नेचर हो. सो उसको हम क्या कहेंगे, एलेगरी कहेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू स्टिल are not clear, do discuss your queries with us in the comment section. We'll be discussing much more in detail. Stay tuned. We'll see you in the next one. Thank you so much. Allah Hafiz.